श्री हरिराय जी द्वारा विरचित ग्रंथों के अंतर्गत कल हमने ग्रंथ संपन्न किया जहाँ श्री हरिराय जी ने कार्पण्य के स्वरूप का वर्णन किया। अब आगे मदत्याग हेतु ये भी अभिमान, मद से तात्पर्य है अभिमान, तो अभिमानश्च संत्याज्य स्वाम्यधीनत्व भावनात्, इस वचन के द्वारा विवेक धैर्याश्रय के अंतर्गत महाप्रभु जी जो ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम तो सेवक हैं और सेवक को कोई प्रकार के अभिमान का काम नहीं, तो दीन होना ये सेवक का गुण है, सेवक का कैरेक्टरिस्टिक है। उस दृष्टि से यहाँ अभिमान के त्याग का प्रयोजन जो है वो आगे के ग्रंथ में श्री हरिराय जी समझाने जा रहे हैं। अथ त्यागाय सद्युक्ताः प्रोच्यन्ते विविधा मुदाः मदाः विद्या मदो धन मदः तथैव कुलजो मदः मुख्या एते मया प्रोक्ताः संत्याज्याश्च विशेषतः। तो यहाँ कितने कितने प्रकार के अभिमान होते हैं, उन अभिमानों का त्याग किस प्रकार से किया जाता है और उन अभिमान के त्याग का प्रयोजन क्या है, इन सभी विषयों का वर्णन श्री हरिराय जी यहाँ कर रहे हैं। तो साधु पुरुषों में रहने वाले अलग अलग प्रकार के मद होते हैं, अर्थात कि बहुत अच्छा भक्त हो, ज्ञानी हो, तो उन्हें भी कभी कभी अभिमान हो जाता है, या कभी कभी हम अनजाने में ही अभिमान पूर्ण व्यवहार प्रकट कर देते हैं। तो उसे यहाँ आप समझाना चाह रहे हैं कि उनका समझ पूर्वक त्याग करना चाहिए। इसके लिए यहाँ कहा जाता है कि विद्या मद, धन मद एवं कुलीनता का मद, इन तीन मदों को मैं मुख्य मानता हूँ। विशेष करके इन तीनों मदों का त्याग करना चाहिए। तो ये प्रारंभिक तीन प्रकार यहाँ श्री हरिराय जी बता रहे, फिर आगे और भी प्रकार यहाँ बता रहे हैं। तो ज्ञान प्राप्त हो जाए तो अभिमान हो जाता है, बहुत द्रव्य संपन्न हो तो पैसे वाले होने का अभिमान होता है, और कोई बहुत उत्तम कुल में हमारा जन्म हुआ हो तो अपने कुल परिवार के कारण मद होता है। यौवनीयः पौरुषजो वाचालत्व कृतोऽपि च रूपजः शीलजश्चैव लोक सम्मानजोऽपि वा व्यावृत्ति कौशलयुतः तथा स्वजनपोषजः दात्रता विहितः शत्रु निग्रहादपि जायते शान्तानिकस्तथा पुत्र भार्याद्यनुसृतेरिह ज्ञानाभिमानः सर्वत्र तथा भजनतोऽपि राजसम्मानजो नित्यं वृद्धानुमतिजोऽपि वा शयनाहार संजातो वैराग्यजनितोऽपि च एवं विधा मदाः तेषां निवृत्तिः अधुनोच्यते। अब अन्य प्रकार के जो मद हैं उनका विवरण यहाँ श्री हरिराय जी कर रहे कि अब युवा अवस्था का मद, मतलब हम बहुत सुंदर हों तो उसका अभिमान। पुरुषार्थ से उत्पन्न होने वाला मद, हम बहुत मेहनत करते हों तो उसका अभिमान। वाचालता, अच्छा बोल पाते हो, रूप का मद। सदाचार पालने का मद, मतलब बहुत अपरसी हो हम। लोगों की ओर से मान प्राप्त होने का मद, कि लोग सम्मान करते हो तो उससे अभिमान होता है। व्यवहार कुशलता का मद, सगे संबंधियों का पोषण करने का मद। दात्रता अर्थात दान देने का मद। शत्रुओं को कैद करने से उत्पन्न हुआ मद, मतलब हमने सबको जीत लिया ऐसा। अच्छे या अधिक संतानों के उत्पन्न होने से पैदा होने वाला मद। पुत्र, स्त्री इत्यादि अपने वशीभूत हैं, इससे उत्पन्न होने वाला मद। ज्ञानी होने के लिए जागृत होने वाला मद। स्वयं भक्त है इस दृष्टि से उत्पन्न मद। राज दरबार में स्वयं का सम्मान हुआ हो उससे होने वाला मद, मतलब अवार्ड्स वगैरह मिल जाना। वृद्ध जनों में स्वयं को मान प्राप्त होता है, इससे उत्पन्न होने वाला मद। सुखपूर्वक शयन, आहार आदि प्राप्त होता है तथा सुंदर वाद्यों के उपयोग में चतुर होने का मद। अपने आप में उत्तम प्रकार का वैराग्य उत्पन्न हो गया है, इससे उत्पन्न होने वाला मद। इस प्रकार ये जो 21 मद हैं उन्हें किस प्रकार दूर किया जाए उसका उपाय अब यहाँ बतलाया जा रहा है। तो ये जितने भी प्रकार के अभिमान हैं वो भक्ति मार्ग के अंदर हमारे लिए बाधक है। तो एज अ भक्ति मार्गी हमारे अंदर इनमें से किसी भी प्रकार का अभिमान नहीं होना चाहिए। इसलिए उन अभिमानों को निवृत्त करने के उपायों का वर्णन श्री हरिराय जी यहाँ कर रहे हैं।
अब आगे कि कैसे हम इन मदों से अपनी रक्षा कर पाए। विद्या मद निवृत्तिस्तु सुज्ञगम्यत्वतो हरेः वेद वेदार्थ कथने ह्यवतारो हरेर्मतः चतुर्मुखस्तथा व्यासः तत्राहं कास्मि बन्धधीः इति विज्ञाय मनसा क्षिप्रम विद्यामदम त्यजेत। उच्च प्रकार का ज्ञान धारण करने वाले को प्रभु गम्य है ऐसा जानकर विद्या मद का निवारण करना चाहिए। वेद एवं वेद के अर्थ का विस्तार करने के लिए प्रभु का अवतार है। फिर ब्रह्मा जी एवं भगवान व्यास जैसे जहां विराज रहे हैं वहां अल्प बुद्धि वाले मेरी क्या बिसात है, ऐसा मन में भली भांति जानकर तुरंत ही विद्या मद का त्याग कर देना चाहिए। तो ज्ञान के द्वारा भगवान मिलते हैं, भक्ति से भगवान मिलते हैं, ऐसा हम जानते हैं। इसलिए हम जब बहुत ज्ञानवान हो जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमसे ज्यादा तो कोई कुछ जानता ही नहीं है, और अब तो मानो भगवान को प्राप्त करना ये मेरे लिए खेल है, मेरी मुट्ठी में है। ऐसी एक वृत्ति जो है वो हमारे मन में डेवलप हो जाती है, जिससे हमारे अंदर विद्या का मद प्रकट होता है। तो उसके निवारण का उपाय यहाँ बता रहे हैं कि सभी वेदादि सकल शास्त्रों में जो ज्ञान है उस ज्ञान को प्रकट तो भगवान ने ही किया है, और उस ज्ञान को संपूर्णतः जानने वाले भी केवल और केवल भगवान है। भगवान के अतिरिक्त और कोई भी जो है वो शास्त्र के संपूर्ण तात्पर्य को समझ पाने में सक्षम नहीं है। जब वेदव्यास जी और ब्रह्मा जी स्वयं भी भगवान के तात्पर्य को नहीं समझ पाते, तो हम जैसे लोग जो कुछ भी अपनी अल्पमति से पढ़ते समझते हैं उससे हमें पूर्ण रूप से भगवान के स्वरूप का ज्ञान हो गया, ऐसा तो मूर्खतापूर्ण अभिमान हमारे अंदर कभी होना ही नहीं चाहिए। ऐसा निरंतर अपने हृदय में कि हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, ऐसा भाव रखते हुए अभिमान का हमें त्याग करना चाहिए। लक्ष्मीपतिम हरिम ज्ञात्वा तस्याश्चाञ्चल्यतामपि चंचलतामपि बाहिर्मुख्यैक हेतुत्वात् सर्ववस्तु समर्पणात्। लक्ष्मी के पति तो मात्र श्री हरि भगवान ही हैं, और लक्ष्मी चंचल है। वह लक्ष्मी प्रभु की ओर से अपने चित्त को हटाकर हमें बहिर्मुख कर देने वाली है, और हमने जो कुछ भी अपना मान लिया था वह सब कुछ तो प्रभु को समर्पित कर दिया है। अतः अपना तो कुछ भी नहीं है, ऐसी भावना से धन के मद का त्याग करना चाहिए। अब जो दूसरा धन का अभिमान बताया था उसके विषय में ये आज्ञा कर रहे कि धन का जो अभिमान है वो भी हमें छोड़ना चाहिए, क्योंकि धन जो है वो केवल हमें भगवान से दूर करता है, हमें भगवान से बहिर्मुख करता है। इसलिए अगर हम जैसे महाप्रभु जी ये आज्ञा करते धनम सर्वात्मना त्याज्यम तच्चेत त्यक्तुम न शक्यते, तो वहां महाप्रभु जी ये स्पष्ट आज्ञा कर रहे हैं कि धन जो है वो केवल हमारे हृदय के अंदर विकृति प्रकट करता है, हमें भगवान से दूर ले जाता है। जो बात हम सुदामा के चरित्र में भी देखते हैं कि जब ठाकुर जी ने उनसे पूछा कि ठाकुर जी ने उन्हें इतना कुछ दे दिया, तो उन्होंने ये कहा कि अब आप मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि मेरा मन जो है वो आप में से हटकर और इन सब साधन संपत्तियों के अंदर न लग जाए। तो ऐसा डर भय भी जो है वो भक्त को रहना चाहिए, जिसका निवारण करने के लिए उसे भगवान के प्रति अपने द्रव्य का, अपने सर्वस्व का समर्पण करना चाहिए। इसलिए यदि जो जीव है वो इस प्रकार अपने सर्वस्व का समर्पण नहीं करता है, तब फिर जो संसार के बंधन है वो उसे बांध लेते हैं। इसलिए यहाँ ये आज्ञा दी जा रही है कि भक्त को जो है वो अपने सर्वस्व का समर्पण प्रभु के प्रति करके और अपने आप को इनसे निवृत्त करना चाहिए। तो इस तरह हमें लक्ष्मी को जो है वो केवल तो भगवान की दासी है और भगवान के वश में है, और कोई भी जो है वो लक्ष्मी जी को अपने वश में कर नहीं सकता है। इसलिए यदि उसका भगवत समर्पण नहीं किया जाता है तो महाप्रभु जी ये कहते हैं कि ये जो अर्थ है वो अनर्थकारी सिद्ध होता है, वो हमारे चित्त में अनर्थ को प्रकट करने वाला बनता है। इसलिए उसकी अर्थ रूपता बनाए रखने के लिए भगवत समर्पण हमें करना चाहिए। तो वही आज्ञा यहाँ दे रहे हैं कि इस प्रकार हम धन के मद का त्याग कर सकते हैं। अब जो कुल का मद है उसे आगे की कारिका से बता रहे कि कुलस्य नियतत्वेन ब्रह्मेन्द्रादि विमोहनः अकुलीन किरातादेः प्रह्लादादे रथोद्धृते महत्कुल प्रसूतस्य अभिमानस्य विशेषतः
सन्निधिरेव कर्तव्यम सर्वदा स्वविचारणम। कुल यह तो क्षणिक वस्तु है, प्रभु ब्रह्मा और इंद्र जैसों को भी मोह में डालकर पछाड़ते हैं। इसके विपरीत हीन कुल के किरात, भील एवं असुर बालक प्रहलाद जैसों का प्रभु उद्धार करते हैं। उच्च कुल में उत्पन्न होने वाले के पास तो अभिमान पास में ही आकर खड़ा हो गया है, ऐसा समझकर अपने स्वरूप का विचार करना चाहिए। तो यहाँ हर्राई जी ये दोनों बात बता रहे हैं कि इस जन्म में हमें ये कुल प्राप्त हुआ है, पर कोई ये कुल के अंदर हम हमेशा के लिए नहीं रहने वाले हैं। तो जब भी हमारा ये शरीर छूट जाएगा और हम नया शरीर प्राप्त करेंगे तो कुल संबंध हमारा बदल जाएगा, नए कुल संबंध को हम प्राप्त करेंगे। इसलिए ये टेम्पररी वस्तु है, इसलिए उसका अभिमान यदि कोई जीव करता है तो वो अभिमान उसके लिए घातक है। ये एक बात। और दूसरी बात यहाँ ये बताई जा रही है कि जिन लोगों का जन्म उत्तम कुल के अंदर नहीं भी हुआ है, उन लोगों को भी भगवान ने अपनी प्राप्ति करवाई है। इसलिए उत्तम कुल को में जन्म लेना ये भगवान को प्राप्त करने का सर्टिफिकेट नहीं है। तो ये हम बात देख सकते हैं कि वही कुल के अभिमान को महाप्रभु जी ने भी यथा बहिर्मुखा यूयम भविष्य कथंचन, इस वचन के द्वारा शिक्षा श्लोकी में भी महाप्रभु जी ने यही कहा कि कोई कुल के अंदर जन्म लेने से हम किसी भी प्रकार की उत्तमता को पैदाइशी प्राप्त करके संसार के अंदर नहीं आते हैं। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं या हमें जो कुछ भी प्राप्त हुआ है वो सब कुछ भगवान की कृपा विशेष से हमें प्राप्त हुआ है। इसलिए चाहे हम उत्तम कुल में हों चाहे हम न हों, भगवान की कृपा प्रत्येक जीव के ऊपर उष्ट जीव होने के कारण होती ही है। इस प्रकार यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि इस प्रकार हमें इन तीनों मदों का जो है वो त्याग करना चाहिए। अब आगे जो अन्य मद के प्रकार 21 प्रकार गिनाए थे, उनके निवारण के उपायों का वर्णन शहरराय जी करने जा रहे हैं। इतने विषय में कुछ पूछना है? हाँ कृणाल। ये एक तो ये 8वें श्लोक में जो है ना, उसमें दिखाया कि करने वालों को प्रभु गम्य है ऐसा जानकर। तो वो अगम्य होगा ना, एक्चुअली गम्य से तो उल्टा पड़ जाएगा बात आगे की, राइट राजा? एक मिनट। नहीं, वहां गम्य है उसका मतलब ये है कि ये बात सच है कि शास्त्र ही ये बात कहता है कि भक्ति के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, कर्म के द्वारा भगवान मिलते हैं। तो ज्ञान के द्वारा भगवान मिलते हैं, ये सही बात है, परंतु उस ज्ञान का अभिमान जो है वो हमें भगवत प्राप्ति के मार्ग से भटका देता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। तो ज्ञान से भगवान मिलते हैं, ये बात सच है। इसीलिए ज्ञान को प्राप्त करने का, ज्ञान को अर्जित करने का उपाय भी हमें करना चाहिए, पर उससे जनित जो वही अभिमान है उसे यहाँ बुरा बताया जा रहा है। और उसके एग्जाम्पल में ब्रह्मा जी और व्यास जी, उन सबका। जी हाँ बिल्कुल। और कि जैसे वेद व्यास ऐसा लगा था कि मैं सब कुछ मैंने कर लिया, सभी शास्त्रों को मैंने प्रकट कर लिया, तब भी उन्हें आत्म संतोष की अनुभूति नहीं हुई। तो जो साक्षात भगवत ज्ञान अवतार हैं उनके लिए भी हम इस बात को देखते हैं। परशुराम आदि भी भगवान के अवतार हैं, फिर भी भगवान का जब उनमें पूर्ण रूप से प्राकट्य नहीं होता है तो उन्हें भी ऐसा कभी न कभी अभिमान हो गया हो। ऐसे वर्णन भी हमें मिलते हैं कि जब रामचंद्र जी के सामने आकर उन्होंने शिवधनुष के तोड़ने पर क्रोध किया, फिर उन्हें रियलाइज हुआ कि अरे मैं भी कुछ और हूँ और रामचंद्र जी भी भगवत अवतार है। तो ऐसा सब किसी के भी साथ हो सकता है, और ऐसे सब जो चरित्र हमें मिलते हैं वो हमारे अभिमान को निवृत्त करने के लिए ही शास्त्र के अंदर बताए गए होते हैं। तो उनसे हमें सीख कर अपने आप को जो है वो इन सब से बचाना चाहिए, ये कहना चाह रहे। ये राजा अच्छा स्पष्ट हो। और 11वें श्लोक में जो ये हीन कुल के किरात भील, तो उसमें ये रामायण के मतलब कौन से उदाहरण है वो किरात भील? ये भागवत जी का वचन है जहाँ ठाकुर जी इस बात को कह रहे हैं
कि उत्तम कुल में जन्म हुए लोगों को मेरी प्राप्ति होती होती है, पर किरात, होर्ण, पुलिंद, पुलकस वगैरह ऐसी जो सब म्लेच्छ तुल्य जातियां हैं, उन सबको भी भगवान ने वहां एक एक करके गिनवाया है कि ये लोग भी यदि शुद्ध भक्ति करें तो मुझे प्राप्त कर लेंगे। इसलिए उसी सिद्धांत का संकलन किया गया। एग्जाम्पल्स भी हैं कहीं ना कहीं, जैसे शबरी के लिए आता है, भील है, भीलनी है, तो ऐसे कुछ कुछ उदाहरण भी हमें मिलते हैं। पर जनरली हीन जाति में जन्म लेने वालों को भी भक्ति से भगवान मिलते हैं। वो जो भागवत का सिद्धांत है, भगवान ने भी जिस बात को एक्सेप्ट किया है उसे यहाँ बताया जा रहा है। नीरज, मतलब हरिराय जी तो डायरेक्ट भागवत जी को ही कोट कर रहा है, पूरा वहाँ हाँ विस्तार उसका। जी राज, हाँ स्पष्ट, प्रणाम। ठीक है। अब आगे जो 21 प्रकार के मद बताए मिसलेनियस, उनका क्रमशः वर्णन कर रहे हैं। अस्थिरत्वात् यौवनीय सामर्थ्यच्च पौरुषम संसारावेश हेतुत्वात् वाचालत्व कृतम तथा। युवावस्था कोई स्थिर रहने वाली नहीं है, इसका विचार करके युवावस्था के मद का त्याग कर देना चाहिए। अपने में कितनी शक्ति है इसका विचार करके पुरुषार्थ के मद का त्याग कर देना चाहिए। बहुत बोलने की आदत है, इससे अहंता ममतात्मक संसार में अधिकाधिक गहरे में घुसते चले जाते हैं, अतः इस वाचालता के मद का भी त्याग कर देना चाहिए। तो 3 मदों को यहाँ बता रहे कि हम हमेशा युवा नहीं रहते, कभी न कभी हम भी वृद्ध होंगे। तो जो वार्ता में हम ये बात देखते हैं कि वो वैष्णव के पुत्र ने, स्त्री बूढ़ी हो गई तो उन्होंने ये कहा कि अरे तुम बूढ़े हो गए, तुमसे तो कोई सेवा वेवा होती नहीं, तुम हटो, मैं करूंगा। तो तब उन्हें अपनी माता सेवा के अंदर युवान दिखाई दी। तो उसे बता रहे कि उस मद का हमें त्याग कर देना चाहिए। हमारे अंदर अभी जो शक्ति है वो भी हमारे अंदर हमेशा नहीं रहने वाली। ऐसा सोचकर हमें अभिमान को छोड़ना चाहिए। ज्यादा हम बोलते हैं तो वृथा संभाषण को महाप्रभु जी ने गलत बताया है साधन प्रकरण में, क्योंकि उससे हम केवल लोक व्यवहार का अनुसंधान करते हैं, भगवत भक्ति हमें उससे प्राप्त नहीं होती। इसलिए अहंता ममतात्मक होने से उसका भी हमें त्याग कर देना चाहिए। और जो कोई भी हम साधन कर रहे हैं, खास करके भक्ति मार्गी बनकर, वो तो भगवान ही हमसे करवाते हैं। इसलिए जो जितने भी साधन हम कर पा रहे हैं, चाहे सेवा के साधन हो चाहे कथा संबंधी हो, वो सब कुछ भगवत कृपा से हमें प्राप्त है, ऐसा भाव रखते हुए अभिमान का हमें त्याग करना चाहिए। प्राकृतत्वात् अनित्यत्वात् कुत्सितत्वाच्च रूपजम सगुणत्वात् शीलजातम लोक सम्मानजम भयात्। रूप है वह तो प्रकृति के गुणों से उत्पन्न हुआ है, वह कभी शाश्वत नहीं रह सकता है, और वह रूप तो अनेक निंदनीय कर्मों का कारण रूप है। इस दृष्टि से रूप के मद का त्याग कर देना चाहिए। सदाचार यह गुण है और जीव को तो निर्गुणता को प्राप्त करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से सदाचार पालन के मद का त्याग करना चाहिए। लोगों की ओर से हमें क्या सदा सर्वदा मान मिलता रहेगा? कब किन संयोगों में लोग विमुख हो जाएंगे यह कुछ निश्चित नहीं है। इस भय से लोगों की ओर से मान प्राप्त होने से उत्पन्न मद का त्याग करना चाहिए। तो पुनः 3 मदों का यहाँ वर्णन कर रहे कि शकल, सूरत, सुंदरता जो कुछ भी हमें मिलती है वो प्रकृति गुणजन्य है, कभी न कभी नष्ट हो जाती है। सदाचार का भी जो हम पालन करते हैं वो अपने आप को सात्विक बनाने के लिए और मोक्ष मार्ग में अपने आप को प्रोग्रेसिव बनाने के लिए हम करते हैं। तो वो प्रत्येक जीव का कर्तव्य मात्र है, ये अभिमान का विषय नहीं है। मनुष्य को सदाचारी होना ही चाहिए, ऐसा समझकर नैतिक कर्तव्य के रूप में हमें उसका अनुसरण करना चाहिए। और प्रशंसा से जन्य जो अभिमान है उसके विषय में भी आप ये आज्ञा कर रहे कि प्रशंसा भी जो है वो सब लोग हमेशा हमारे लिए नहीं करते हैं। जो लोग आज हमारी प्रशंसा करते हैं कल वो हमारे निंदक बन जाते हैं। इसलिए लोक में प्राप्त होने वाली प्रशंसा को भी समझकर अपने आप को लोक में उत्तम दिखाने के लिए प्रयास करने के लिए मनुष्य को प्रेरित नहीं होना चाहिए।
व्यावृत्ति कौशल्य कृतम संसारासक्ति भावना अध्यास पोषकत्वेन तथा स्वजन पोषजम। व्यवहार कुशलता का मद संसार में कार्य कुशलता के कारण अधिकाधिक आसक्ति करवाने वाला है। इस विचार से व्यवहार कुशलता के मद का त्याग कर देना चाहिए। सगे संबंधियों का पोषण करना यह हमारा कर्तव्य है, परंतु उसके मद से अविद्या के द्वारा किए हुए पंच अध्यास से चित्त आसक्त बनता है। इस विचार से सगे संबंधियों का पोषण करने की शक्ति के मद का त्याग करना चाहिए। तो हम व्यवहार कुशल होते हैं, उससे हमारे ज्यादा से ज्यादा संबंध बनते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम संसार के अंदर आसक्त होते हैं, इसलिए वो अभिमान विषय नहीं है। जितना आवश्यक है उतना हमें करना चाहिए, जो अनावश्यक है उन प्रवृत्तियों का हमें त्याग भी करना चाहिए। और जो प्रकार के साधन भक्ति मार्ग में अपेक्षित हैं, उन्हीं साधनों में जीव की निष्ठा होनी चाहिए। इसलिए किसी परिवार के लोगों का पोषण करना, फिर अभिमान करना कि हम तो इतने लोगों को पालते हैं, इतने लोगों को हमने ये दिलवा दिया या उनके लिए हमने ऐसा ऐसा कर दिया, इन सभी प्रकार के अभिमानों का त्याग करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्रारंभिक और स्वाभाविक कर्तव्य है। और जो कुछ भी हमारा कर्तव्य है उसका अनुसंधान या उसका अनुसरण अभिमान का विषय नहीं होना चाहिए। इस तरह से यदि हम महाप्रभु जी ने भी पोष्य पोषण रक्षण इन दो स्थितियों में शरणागति को बनाए रखने की आज्ञा दी है, तो उसी संदर्भ में हरिराय जी भी यहाँ आज्ञा करते हैं कि इस प्रकार के अभिमान का हमें त्याग करना चाहिए और अपने अंदर ऐसा दीन भाव लाना चाहिए कि जिससे हम भगवत भक्ति करने के प्रति प्रेरित हों। दात्रताजम हि तद्देश्य पदार्था स्वत्व भावनात् शत्रु निग्रहजम ब्रह्मात्म जगद्रोह संभवात्। जो कुछ हम अपना है ऐसा मान बैठे हैं, वे पदार्थ तो हमें प्रभु ने अर्पित किए हैं। प्रभु के द्वारा दिए हुए पदार्थों को दूसरों को देने की हमें शक्ति ही कहाँ है। वस्तु स्थिति से अपना कुछ भी नहीं है, तो हम अपने किस पदार्थ को दूसरे को दे सकते हैं? तो फिर दातापना भी कहाँ रहा। ऐसा मानकर दानेश्वरिता के मद का भी त्याग करना चाहिए। यह समस्त विश्व ब्रह्मात्मक है, तो किसने किसका निग्रह किया? और यदि निग्रह किया ऐसा मानते हैं तो जगत की ब्रह्मात्मकता कहाँ रही? इस दृष्टि से शत्रुओं को कैद करने से उत्पन्न हुए मद का त्याग करना चाहिए। तो हमने किसी को दान दिया, बहुत ज्यादा दान दिया, बहुत अच्छा दान दिया, इस प्रकार के अभिमान का हमें त्याग करना चाहिए। हम यदि समाज के लिए कुछ करते हैं या किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो भी हमारा धर्म है, ये अभिमान का विषय नहीं है। तो अपने धर्म का हमें अनुसरण करना चाहिए। जैसा हम वो राजा के चरित्र में देखते हैं कि जिन्हें गिरगिट के रूप में पैदा होना पड़ा, तो नित्य दान करने का क्रम है, परंतु वहां भी ये बात कही गई है कि ऐसा दान करने की भी अतिशयोक्ति हमें नहीं दिखानी चाहिए। तो शास्त्र ने कहा है दान देना अच्छी बात होती है, परंतु दिया हुआ अगर हम संभाल नहीं पाते हैं या योग्यता अयोग्यता का हम निश्चय नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी सब स्थितियों में दान देने की वृत्तियों को अपने अंदर बढ़ाना, इसे भी वहां अच्छा नहीं बताया गया है। तो वो बात यहाँ कह रहे हैं कि किसी को हम दान देते हैं तो इसमें हम किसी के ऊपर उपकार नहीं करते, ये हमारा धर्म है। और प्रभु ने ही हमें सब कुछ दिया है, तो हमें जो कुछ भी मिला है उसमें प्रभु के द्वारा निश्चित नियति है, तो प्रभु का ही दिया हमें मिलता है, भगवान के ही दिए का हम उपयोग भी करते हैं। इसलिए हमने किसी को देकर किसी के ऊपर उपकार किया, ऐसी वृत्ति से अपने अंदर अभिमान को नहीं बढ़ाना चाहिए। जगत जो है वो ब्रह्मात्मक है, ब्रह्म की शक्तियां ही हर किसी को प्राप्त हुई है, ब्रह्म के द्वारा ही ये जगत संचालित है। इसलिए जो कुछ भी हमें मिला है वो सब कुछ भगवान से मिला है। इसलिए मैंने किसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया, मैंने किसी को जीत लिया, मैं सर्व सामर्थ्यवान हूँ, मुझसे ज्यादा शक्तिमान कोई नहीं, इस प्रकार के सब अभिमानों को जो है वो हमें छोड़ देना चाहिए। जैसे असुरों के चरित्रों में हम देखते हैं कि वो ये कहते थे कि हम ही भगवान है, तो उनकी प्रजा को वो भगवान का पूजन अर्चन नहीं करने दिया करते थे, जैसे रावण के चरित्र में आता है, लवणासुर के उसमें आता है। तो ऐसी जो वृत्तियां हैं, वो वृत्तियां किसी का निग्रह करने की जो वृत्ति है वो ब्रह्मात्मकता को दी जाने वाली चैलेंज है। तो भगवान के सामने पूरी सृष्टि जीव मात्र एक समान है, इसलिए कोई जीव कभी किसी के ऊपर कोई प्रकार का निग्रह नहीं करता।
इसलिए शत्रु के ऊपर विजयी होने का, सर्वसामर्थ्यवान होने का, चक्रवर्ती होने का, इन सभी अभिमानों को भी हमें छोड़ देना चाहिए, ये बात यहाँ बता रहे हैं। कुछ पूछना है? हाँ प्रीतिबन। प्रणाम राजा। यहाँ पे ये सब अभिमान छोड़ना चाहिए, अभिमान छोड़ना चाहिए, ये सब कह रहे हैं, तो उसका मतलब एप्लीकेशन में तो सिर्फ भगवान की शरणागति वो ही है ना? हाँ बिल्कुल। हाँ, और तो किसी तरह से कॉम्प्लीमेंटरी ग्रंथ के रूप में लिखा जा रहा है। हाँ जी, प्रणाम जी। क्योंकि दीन होना हम ऐसा कहते हैं, पर कभी कभी लोगों में दीनता का भी अभिमान होता है। तो अभिमान का कोई और छोर नहीं है, कभी भी किसी को किसी भी विषय में अभिमान हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने आप को हमें रोक कर रखना पड़ता है, संभाल कर रखना पड़ता है। उस दृष्टि से ये बात कही जा रही है कि दीनता इन सभी संदर्भ से होनी चाहिए हमारे अंदर। जी राजा, प्रणाम। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का विषय हम अगले क्लास में करेंगे।